बर्ड्स नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन संडे कमेंट बॉक्स नंबर 4 में मैं आप लोगों को वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हमें सबसे पहले इमदाद जापा ने पूछा है कि तीतर को कौन कौन सा दाना देते हैं। भाईजान, तीतर को अगर आप भूखा रख के जो भी दाना दोगे वो हर किस्म का दाना कहा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे दाने हैं जो खास तीतर को खिलाए जाते हैं। मसलन बांग के बीज, गंदम, छिलके वाली मूंग के दाल, कंगनी और बाजरा, ये सीड ज्यादातर तीतर को खिलाया जाता है और ये सब दाने तीतर बहुत शौक से खाता है। इसके बाद हमें गफ्फार भाई पूछते हैं, तीतर के बच्चों को एहतियाती दवाई कौन सी दें। गफ्फार भाई, आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है कि एहतियाती तौर पर बच्चों को कौन सी दवाई दें ताकि बीमारी से बचे रहें। मैं आपको कोई इंग्लिश मेडिसिन सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इंग्लिश मेडिसिन ज्यादा इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं होता। आप ऐसा करें, आप हर 2 या 3 दिन के बाद लहसुन के 3 या 4 पीस लेके उन्हें बारीक बारीक कूट लें और बच्चों के सामने रख दें। वो बड़े प्यार से खाएंगे। लहसुन एक कुदरती एंटीबायोटिक्स होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो एहतियाती तौर पर आप लहसुन का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बीमारी से महफूज रहेंगे। इसके बाद हमें मालिक अल्लाह रक्का पूछते हैं, दक्कनी तीतर के मादी अंडों पे नहीं बैठ रही, 11 अंडे दे रखे हैं। भाईजान, 80% अंडों पे मादियां नहीं बैठती जिनमें डर बहुत होता है, और 20% अंडों पे वो मादियां बैठती हैं जिनमें डर नहीं होता। आप देख लें, आपके तीतर ने जिस जगह में एग्स दिए हैं, जगह थोड़ा आप कवर लिया करें ताकि तीतर बाहर की चीजें ना देख सके और बाहर से कोई उसको ना देख सके। इस तरीके से शायद वो बैठ जाए। इसके बाद हमें अहमद अली पूछते हैं, भाईजान जंगली और दूसरे किस्म की तीतरों में फर्क बताएं और जंगली तीतर को कैसे पालतू बनाएं। शुक्रिया। भाई, तीतर के 3 मेन नस्ल होते हैं, दक्कनी, ईरानी और देसी। दक्कनी सिंधी तीतर को कहते हैं और ईरानी तीतर व्हाइट और गोरे तीतर को कहते हैं और देसी जंगली तीतर को कहते हैं। और इनके अलावा जो बाकी तीतर आप देखते हैं मिट्टी के कलर में और दूसरे, वो सब इन्हीं के सब नस्लें हैं, मतलब इन्हीं से पैदा हुए हैं। और जंगली और दूसरे तीतरों में फर्क ये होता है कि जंगली तीतर दूसरे तीतरों के निस्बत बहुत डरता है और कभी भी फालतू नहीं होता, जिस्म के हिसाब से बहुत छोटा, ऊंचाई भी नहीं होती उसकी। साल में 1 या सिर्फ 2 दफा ही वो ब्रीड करता है और दूसरे नस्ल के तीतर साल भर ब्रीड करते रहते हैं और बिल्कुल भी नहीं डरते। अगर आप जंगली तीतर को फालतू बनाना चाहते हैं तो उसके छोटे बच्चे पकड़ें, कहीं से तलाश करें और उन्हें पालें और उन्हें ईरानी और दक्कनी के बच्चों की तरह ही पालो, वो भी पालतू हो जाएंगे। इसके बाद हमें शोएब रजा बलोच पूछते हैं, भाई ज्यादा अच्छी तीतर की कौन सी नस्ल है, दक्कनी या ईरानी। भाईजान, ईरानी और दक्कनी दोनों ही बहुत अच्छी नस्लें हैं। फर्क सिर्फ ये है कि ईरानी नस्ल के तीतर साइज में थोड़ा बड़े होते हैं बनिस्बत दक्कनी तीतर के, मगर दक्कनी में भी बड़े साइज के होते हैं माशाल्लाह। कुछ लोग ईरानी तीतर पसंद करते हैं और कुछ लोग दक्कनी, बस हर किसी का अपना शौक होता है। मेरे हिसाब से दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। इसके बाद हमें राना अली पूछते हैं, कितने दिन तक पानी ये पिलाना है। गर्मी में नज़ला जुकाम के बचाव के लिए जो पानी मैंने बताया था आप लोगों को, तो आप कोशिश करें कि हफ्ते में 2 या 3 दिन जरूर ये वाला पानी अपने तीतरों को पिलाएं ताकि वो ऐसी बीमारियों से महफूज रहें। इसके बाद हमें शॉन विलियम पूछते हैं, भाई मेरा तीतर डरता है बहुत, क्या करूं। भाईजान, आप उसको किसी केज में रखें और उसको शोर वाला माहौल दें। मसला आपके घर में जहां लोग बैठते हैं, आप तीतर को किसी केज में रखें और उन लोगों के पास रखें, या ऐसी जगह में रखो जहां लोगों का गुजर हो और उसे जो भी आप दाना देते हो
पहले थोड़ा भूखा रख के उसके बाद अपने हाथों से उसको दाना खिलाओ। तो अगर आप उसको ऐसे माहौल में रखोगे तो 80% चांसेस हैं कि उसका डर खत्म हो जाए। इसके बाद हमें मोहम्मद शबीर पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा तीतर ताकत नहीं है, दुबला पतला है, उसको बाजरा, पीली ज्वारी, चुड़ैल का कीड़ा खिलाता हूँ। भाई तीतर में ताकत नहीं है, क्या करूँ बोलो भाई। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तीतर का डाइट खाना, दाना और पानी बराबर हो और उसके बावजूद भी वो दुबला या पतला हो, इसका मतलब उसके पेट में कीड़े हैं। तो आप ऐसा करें, आप उसको डिवॉर्म करें। डिवॉर्म करने का तरीका ये है कि आप जेंटल की एक सिरप लें, जेंटल की सिरप लें। तीतर के जो पानी का पॉट होता है जिसमें आप उसको पानी देते हो, उसमें 2 सीसी जेंटल सिरप डाल लें। जब तीतर ये वाला पानी पीता है तो उसके पेट के अंदर जितने भी कीड़े हैं वो सारे कीड़े मर के बीज के साथ बाहर निकल आएंगे। ठीक 12 दिन के बाद दोबारा इसी तरह उसको डिवॉर्म करें, इसी तरह उसको पानी में जेंटल की सिरप पिलाएं। जो उसके कीड़ों के अंडे हैं या अंडों से बच्चे निकलते हैं वो फिर दोबारा मर के बीज के साथ निकल आएंगे। इसके बाद हमें असद काटक पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे पास दक्कनी पेयर है और इनके 13 बच्चे हैं। मेरा सवाल ये है कि मैंने इन बच्चों को टाइम भी देता हूँ और ज्यादातर उनको वालिदैन यानी पेरेंट्स के साथ रखता हूँ, क्या ये आदी हो जाएंगे? 2 मंथ्स के बच्चे हैं। भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो जो बच्चों को टाइम देते हो। इस तरह से उन्हें आपकी भी पहचान हो जाएगी। और आप कोशिश करें कि बच्चों को पेरेंट्स के साथ रखें, इससे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और जब वो 3 मंथ्स के हो गए फिर पेरेंट्स से सेपरेट करके अलग जगह में रखें, ताकि उनके पेरेंट्स जो है वो दोबारा क्रॉस करें और दोबारा अंडे बच्चे दें। इसके बाद हमें अशरफ अफजल पूछते हैं, तीतर के लिए वार्म कैसे बनाएं? जी भाईजान, कीड़ा बनाने का बहुत सारे तरीके हैं। मसलन पहला तरीका कोई बची हुई सब्जी या सालन प्लास्टिक में डाल के कुछ दिनों तक रख दें, उसमें कीड़े बन जाएंगे। और नंबर 2, जब गंदम की फसल की जो थ्रेशर होती है ना, जो गंदम को निकालते हैं और उससे जो वेस्ट निकलती है तो वो लेके उसमें इसके साथ मिट्टी मिक्स करें और ऊपर से गुड़ वाला पानी या कि शुगर वाला पानी उसके ऊपर डाल दें तो उसमें भी कीड़े बन जाएंगे। और तीसरा तरीका ये है, आप कल ले लो और उसको पानी में भिगो दो। जब वो नरम हो गया तो उसको किसी कपड़े के ऊपर जो है वो बिछा दें और ऊपर से भूसा डाल दें, इससे भी कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारा कमेंट सेक्शन पूरा हो गया। उम्मीद करता हूँ सबको जवाब मिल गए और सब अपने अपने सवालों के जवाबों से मुतमईन हैं। अगर किसी को सवाल है तो कमेंट करके अपना सवाल पूछ ले। नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।